वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कवर किया था भारत के संविधान में संशोधन का जो प्रोसेस है, आर्टिकल 368 वो हमने कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि वो जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, उसमें हमने जो चीज़ कवर की वो थी कि उसे कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट जो मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तीन तरह से वो प्रोसेस होता है: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कितने तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है कि 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मोर देन टू थर्ड ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ठीक है। आज हम जो चीज़ कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान। इस शब्द की हम पहले इसका संधि विच्छेद करके देखें। संविधान, विधान। ठीक है। क्या होता है संविधान? एक होती है विधि। मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं, विधि। कोई भी कानून विधि, समझे कि एक प्रक्रिया होती है किसी चीज के कंप्लीट होने की, वो क्या होती है? विधि की। जैसे लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उस तरह से। अब ये विधि क्या है? जैसे आपके सीपीसी हो गया, सीआरपीसी, जो अब टोटल कहें तो भारतीय न्याय संहिता हो गया। ये क्या है? विधियां हैं। इस विधि से भी सर्वोपरि कोई है तो वो क्या है? संविधान। दिस इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ एनी कंट्री। इस देश की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। ना मोदी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो सर्वोपरि क्या हो गई? विधि। विधि के द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है। कौन सी विधि? संविधान। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? इस देश की सरकार, शासन व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलती है? संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। चलिए, अब इस संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? देखिए 395। क्या है इसमें? अनुच्छेद। इसको डिफरेंशिएट करके बताते हैं। इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स में कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स। हर पार्ट्स में एक स्पेसिफाइड प्रोसेस की शक्ति बताई गई है। ध्यान रखना, मेरी बात कोट करना। स्पेसिफाइड प्रोसेस की शक्तियां। शक्तियां कौन देगा? संविधान देगा। वो प्रोसेस क्या होगा? किसी भी पार्ट में जो चीज लिखी हुई है उसका प्रोसेस क्या होगा? यहां क्या लिखा हुआ है? किसी भाग में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी नियम हैं वो कहाँ लिखे गए? पार्ट 1 में। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? वो पार्ट 1 में ना लिखकर कहाँ लिखी गई है? अनुसूची में। किसमें? अनुसूची में। अनुसूची में। कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में? 12। 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। 12 शेड्यूल्स हमारे संविधान में, जिनमें स्पेसिफाइड प्रोसेस लिखा हुआ है। समझे मेरी बात? तो 22 भाग हैं। 22 भाग में शक्तियां लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि हम कहें कि पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मूल अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है। पार्ट 4 जो है वो किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी के बारे में। पार्ट 5 यूनियन के बारे में बात करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अलग आर्टिकल बात करता है। तो उनमें किस किस तरह से आपको स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य में कैसे बदलेंगे, वो प्रोसेस कहाँ लिखे गए हैं? अनुसूची में, स्पेसिफाइड अनुसूची में लिखा गया है। चलिए, तो ये क्या हो गया? संविधान क्या हो गया है? सर्वोच्च विधि हो गई है। क्या हो गई है? सर्वोच्च विधि। किसकी सर्वोच्च विधि? इस संविधान की सर्वोच्च विधि हो गई है। समझे मेरी बात? क्या हो गई है? सर्वोच्च विधि। आइए, तो ये हमने देखा कि संविधान क्या है। अब हम इसको पार्ट्स में पहले कवर करेंगे। अनुसूची हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में जो हम चीज कवर करेंगे वो करेंगे भारतीय। किसका संविधान पढ़ रहे हैं? भारतीय। तो भारतीय संविधान के क्या भाग? सुना जाता है कि इसको याद करना स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल लगता है कि भाग, अनुच्छेद कैसे याद करें। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल चीज के तरीके से समझाऊंगा कि पार्ट्स को कैसे याद किया जाए, कि आप कभी उसे
भूलेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए पार्ट 1 भाग 1, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1 किसके बारे में बात करता है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या होता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र? मतलब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर इसको हम कहें संघ व राज्य क्षेत्र, इसको और इजी कर लेते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र जिसके अनुच्छेद हैं, मैं अनुच्छेद लिखता जाऊंगा साथ आपके लिए, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। क्या होता है संघ एवं राज्य क्षेत्र? मान लीजिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एक देश के लिए, एक देश को होने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी होगी? सबसे पहली चीज जो जरूरी होगी एक भूभाग। तो संघ और राज्य क्षेत्र क्या हो गए? भूभाग हो गया एक। ठीक है कि पार्ट 1 क्या हो गया है? भूभाग। ठीक है कि संघ का क्षेत्र क्या है? संघ और संघ का क्षेत्र। ठीक है। पार्ट 2 भाग 2, भाग 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2 किस बारे में बात करेगा? एक क्षेत्र हो गया है संघ का, संघ और राज्य का एक क्षेत्र हो गया। ठीक है। उस क्षेत्र पर रहने वाले कौन? लोग। कौन रहेंगे यहाँ? भाई एक भूभाग पर कौन रहेगा? नागरिक रहेगा। उस देश में रहने वाला नागरिक। तो किस बारे में बात करेगा? नागरिकता के बारे में बात करेगा। समझे? इसके अनुच्छेद आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, भूभाग, भूभाग पर रहने वाले लोग। उसके बाद आता है भाग 3, सीक्वेंस से याद करेंगे। भूभाग हो गया, भूभाग पर रहने वाले लोग हो गए। इन लोगों को बाकी लोगों से अलग कैसे समझा जाए कि भाई यहाँ रहने वाले लोग ये नागरिक हैं और ये कोई फॉरेनर घूमने आया है या फिर ये लोग माइग्रेटेड है? कैसे समझेंगे? देखिए इनको क्या दिया जाएगा? कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे। ये मूल अधिकार क्या करेंगे? इनको बाकी लोगों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। जिसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। क्या हो गया? मूल अधिकार, जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। भाई हो गए डिफरेंशिएट कि नागरिक कैसे अलग होंगे बाकी लोगों से। चलिए संविधान का अगला जो भाग है भाग 4, भाग 4 किस बारे में बात करता है? देखिए भाग 4 बात करता है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? कि राज्य किस तरह की नीतियां बनाएगा, किस किस चीज को बढ़ावा देगा, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या करेगा, कि समय पर शिक्षा, अगर राज्य इस स्टेट पे आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा कि वो शिक्षा फ्री प्रोवाइड करवा पाए तो वो फ्री प्रोवाइड करवा पाएगा। स्वास्थ्य अगर फ्री प्रोवाइड करवा पाएगा तो फ्री प्रोवाइड होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। ठीक है। तो वो राज्य उस स्टेट में, क्यों? जब हमारा संविधान बनाया गया था तब हम इस सिचुएशन में नहीं थे कि इतना हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो कि हम क्या कर पाए, लोगों को फ्री या फिर चीजें प्रोवाइड करवा पाए। राज्य के नीति निदेशक क्या तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, या फिर सिद्धांत। आर्टिकल 35 पे खत्म हुआ तो आर्टिकल 35 से 36 से 51 कि भाई नागरिक हैं, उनको कुछ मूल अधिकार दिए तो उनके लिए सरकार कुछ करेगी भी तो सही ना, कि उनको भाई एक ह्यूमन रिसोर्स बनाएगी। नागरिक को क्या बनाएगी? ह्यूमन रिसोर्स बनाएगी। एक इंसान को मानव संसाधन बनाएगी। मानव को मानव संसाधन कैसे बनाएगी? उनके लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवा के। उसके लिए क्या होगा? डीपीएस पे कि भाई सरकार बनी है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होंगी। इसके बाद आता है भाग 4A। ए अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, इसलिए 4A। क्या जोड़ा गया? भाई इन लोगों को हमने अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, इन लोगों को क्या नीतियां दे दी हैं। अब इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? इन लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। तो क्या होंगे इनके मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य होंगे
वो कहाँ होंगे? आर्टिकल 51A में। समझे? ये क्या हो गया है? यहां तक ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट हो गया पार्ट 4 तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नागरिकों के लिए, यहां तक हमने भूभाग कवर कर लिया है कि एक संघ हो गया, उसके राज्य क्षेत्र हो गए, संघ का क्षेत्र हो गया है, संघ क्षेत्र, ठीक है, नागरिक हो गए, मूल अधिकार हो गया नागरिक को अलग करने के लिए कि नागरिक कैसे डिफरेंशिएट होंगे, डीपीएस भी हो गया, उनके लिए कुछ नीतियां, ठीक है। उसके बाद मूल कर्तव्य। अब सरकार भी तो बनेगी, तो उसमें क्या होगा? भाग 5 5 किस बारे में बात करता है? सबसे पहले क्या होगा? संघ है तो संघ होगा, तो सबसे पहला भाग क्या होगा? संघ, ठीक है। 52 पे खत्म होगा, सॉरी 52 से शुरू होगा और 151 तक, जिसके आर्टिकल कहां तक जाएंगे? 52 से 151 तक। ये क्या हो गया? संघ हो गया। चलिए, संघ हो गया तो इसके बाद राज्य भी तो हैं हमारे, भूभाग कवर करते जाएंगे अब हम, राज्य भाई ये हो गया। अब इसके बाद भूभाग कवर करेंगे कि कहां कहां सरकारी काम होंगी, कैसे कैसे होंगी, ठीक है। तो क्या आएगा? भाग 6, भाग 6। भाग 6 किस बारे में बात करेगा? जिस तरह संघ के बारे में करेगा भाग 5, उसी तरह राज्य के बारे में क्या बात करेगा? भाग 6। जैसे आपके संघ में क्या आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, आपके कैग आ गई, ठीक है, ये सारी बॉडीज। फिर आपके पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट के बाद आपके एग्जीक्यूटिव आ गया। ये सारा कहाँ बात होगी? संघ के लेवल पे, भाग 5 में, ठीक है। राज्य के लेवल पर आपके हाई कोर्ट आ गया, आपके क्या बोलते हैं, गवर्नर आ गए, आपके मंत्रिमंडल आ गया है राज्य का, आपके मुख्यमंत्री आ गया। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? राज्य के हिस्से में आएंगी, जिसके आर्टिकल क्या है? 152 से लेके 257 तक। आया बात समझ में? संघ कवर कर लिया है, और क्या कवर कर लिया हमने? राज्य कवर कर लिया है। भाग 6 हो गया, ठीक है। अब आता है भाग 7। भाग 7, भाग 7 जिस बारे में बात करता है वो था, हमने क्या देखा था? मेघालय, असम, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसके बारे में बात करता था भाग 7, जिसको क्या कर दिया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया? 1956 क्या कर दिया? इसको ओमिट कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। भाग 7 क्या हो गया? निरस्त हो गया। अब आएगा भाग 8। समझे मेरी बात? कहां तक कवर कर लिए हैं? अभी हम एक एक स्टेट कवर कर रहे हैं भाई। इस भूभाग पर जितना भी जगह है जहां जो जो लोग रह सकते हैं उनको कवर करेंगे। ये कवर कर लिया राज्य। अब क्या रह गया राज्य के बाद? एक हमारे यूनियन टेरिटरीज रह गई हैं, ठीक है। तो सॉरी भाग 8, भाग 8 किस बारे में बात करेगा? राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेगा। किसके? केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेगा। कौन करेगा? भाग 8, ठीक है। हो गया 150, कितना था? 1 सॉरी दिस इज 137, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेगा। ये कहां से शुरू होगा? देखिए, दो एक आर्टिकल खत्म कर दिया गया, कौन सा? पार्ट 7 खत्म कर दिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238, वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसके बाद ये कहां तक जाएगा? 239 से 247 तक किस बारे में बात होगी? सॉरी 242 तक किस बारे में बात होगी? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात होगी, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात होगी। वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं, उन्हें किस बारे में, किस भाग में रखा गया है? पार्ट 8 में रखा गया है। और इसके बाद भाग आएगा 9। कहां तक कवर कर लिया? देखो, संघ कवर कर लिया, राज्य कवर कर लिया, केंद्र शासित प्रदेश भी कवर कर लिए। अब क्या बचा आपके? केंद्र शासित प्रदेश के बाद कौन कौन सा एरिया रह सकता है? शेड्यूल्ड एरिया रह गया आपका। कौन रह गया? पंचायतें रह गई, शेड्यूल एरिया रह गया। तो भाग 9 किस बारे में बात करेगा? पंचायत। आप क्या करिए? पंचायत करिए। कहां तक करिए? 243 से लेके 243 ओ,
ओ, पंचायत हो गई। अब शहर भी हैं, तो क्या होगी? भाग 9A में, भाग 9A, 9A क्यों लिखा गया है? 3 भाग कवर किए गए हैं, पंचायतें, म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जोड़े गए। तो क्यों जोड़े गए? ताकि क्या हो, ग्राम सभाओं जैसी चीजों का आयोजन हो पाए, कि शहर से, ओ सॉरी, गांव से शहर की तरफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ पाए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन बढ़ पाए, उसके लिए भाग 9 धीरे धीरे कवर करेंगे, कि जब तक पूरी पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस एंड कम्युनिटीज कवर नहीं हो जाएंगी तब तक। पंचायतें आ गई, उसके बाद क्या आएगा? नगर, सॉरी, भाग 9A आ गया। उसके बाद क्या आएगा? पंचायतें आ गई, तो नगर, नगरों में क्या होगी? नगर पालिका होगी। क्या होगी नगरों में? नगर पालिका होगी। तो इसका आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा? 243 ओ पे खत्म हुआ है, मतलब पी से, और कहां तक जाएगा? 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक। अब क्या रह गया? कुछ सहकारी समितियां भी रह गई, कि भाई सब तो कवर कर रहे हैं, सहकारी समितियां भी कवर करेंगे। तो चलिए, क्या कवर करते हैं? सहकारी समितियां। तो क्या आ गया? भाग 9B। भाग 9B जिन बारे में बात करेगा वो क्या होंगी? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, जिसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? जेड जी तक खत्म हुआ है, तो 243 जेड एच, एच से लेके 243 जेड टी तक, ये आपके सहकारी समितियां तक चीजें कवर हो चुकी हैं। अभी कुछ रह गया है क्या? कोई ऐसा भूभाग जो रह गया हो, कोई ऐसे लोग जो रह गए हों, जो अभी भी इसमें कवर नहीं हुए हों? देखिए, हमारे यहाँ कुछ ट्राइब्स और कुछ जातियां हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, वो तो रह ही गई हैं, उनके बारे में अभी तक कहीं उल्लेख नहीं है। तो भाग कौन सा? 10 जिस बारे में बात करेगा, किस बारे में बात करेगा वो? अनुसूचित जातीय एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करेगा। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसके आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 244 और 244A। कौन डिक्लेयर करता है जनजातीय क्षेत्र? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, NCST, is going to be declare this area as a scheduled tribal areas। सुनने में आता होगा। चलिए, ये हो गया टोटल, कि भाई इस तरह संविधान में एरियाज कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए सर, अब जब ये कवर हो गया है, तो अब क्या रहेगा हमारे पास? अब हम जिस भाग के बारे में बात करेंगे, जिस भाग के बारे में अब हम बात करेंगे, वो कहेंगे राज्य हो गए, संघ हो गया, पूरा एरिया हमने कवर कर लिया कि कौन कौन से लोग इस एरिया में, इस देश में रहते हैं। अब क्या करेंगे? हम संबंध देखेंगे कि राज्य और संघ के संबंध कैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल और रिलेशंस तो देखे ही नहीं। चलिए, हमने संघ और राज्य तो बना दिए हैं, भाग 10 तक हमने कवर कर लिया। अब हम भाग 11 कवर करेंगे, पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 11 क्या कहता है? भाग 11, ये संघ है हमारा, और ये संघ है और ये राज्य है, समझिए। ठीक है, तो इस संघ और राज्य के बीच में प्रशासनिक और विधायी संबंध कैसे हैं? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे संबंध है? लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशन है वो कैसे हैं, वो कहां बताया गया? सबसे पहले यही चीज कवर होगी कि भाई एक संघ और राज्य के बीच में
आपसी संबंध, इस प्रशासनिक और विधायी कैसे संबंध है, क्योंकि ये सारे एरियाज किसके अंडर आ गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश से लेकर ये एरियाज राज्य के अंदर आ गए हैं और संघ के अंदर आ गए हैं। भाई इनकी बॉडीज तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो होगा, ठीक है, या तो वो संघ के अंदर जाएगा या फिर राज्य के अंदर जाएगा। तो क्या होगा, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। कौन से संबंध, प्रशासनिक एवं विधायी। कौन से, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, ठीक है। कहां तक, 244 तक हमने आर्टिकल देखा। अब यहां आर्टिकल क्या आएगा, 245 से 263, समझे। कौन कौन संबंध आ गए, विधायी और प्रशासनिक संबंध आ गया। चलिए ठीक है सर, अब जब यही हो गया है तो अब क्या देखेंगे, इस देश को चलाने के लिए कुछ फाइनेंस की भी नीड होती है। तो भाग 11A, ठीक है, भाग 11A, सॉरी 12, वेट ए मिनट, भाग 11 क्या हो गया है, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। अब आएगा भाग 12, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आएगा, विधायी के बाद फाइनेंशियल जितना भी रिलेशन है किसका, राज्य और संघ का, वो कहां आएगा, भाग 12 में। चलिए, वित्त का, फाइनेंस में क्या आएगा, वित्त आएगी। फिर क्या आएगा आपके, संपत्ति, वित्त आएगा और क्या आएगा, संपत्ति। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, अनुबंध। ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके भाग 12 में, ठीक है। जिसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A। ये अमेंडमेंट जो क्या था पहले, आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसके पीछे क्या हुआ, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, वो कहां चला गया फिर, संवैधानिक अधिकार में, कहां, आर्टिकल 300A में। हो गया। चलिए, इसके बाद भाग 12 हो गया है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए, भाग 12 तक हमने कवर कर लिया। अब देखेंगे भाग 13, पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बात करता है ये, इंटरकोर्स, ट्रेड। किसके, ट्रेड कैसा, भाई हम तो जब संविधान बना था तो बंद अर्थव्यवस्था थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमारा था ही नहीं, और था तो बहुत मिनिमम था। तो हमने क्या शुरू किया, इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब भारत की जो चार दीवारी है, चार दीवारी इंदा कहें तो भारतीय राज्य क्षेत्र जो है, जितना भी एरिया है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर के अंदर जितना भी व्यापार वाणिज्य है, क्या है, व्यापार और वाणिज्य जो है, ठीक है, वो कहां आएगा, भाग 13 के अंतर्गत आएगा, जिसके आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 301 से 307 तक। कहां तक, 301 से 307 तक। ये क्या हो गया है, ये हो गया ट्रेड। भाई लोग कुछ अर्न भी तो करेंगे। किस तरह इस देश में एक सामान दूसरी जगह जाएगा और दूसरा सामान तीसरी जगह जाएगा, या फिर आपस में ट्रेड होगा, वो इस टेरिटरी के अंदर कैसे होगा, तो उसके रूल्स कहां लिखे हुए हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। चलिए, अब देखते हैं पार्ट 14, भाग 14। भाग 14 जिस बारे में बात करता है वो क्या करता है, यहां तक ट्रेड हो गया, यहां तक फाइनेंस हो गया, यहां तक विधायी संबंध हो गए, ठीक है। अब कोई किसी तरह के संबंध आपस में राज्यों में बचे नहीं, कि विधायी हो गया, प्रशासनिक हो गया, फाइनेंशियल हो गया और ट्रेड हो गया।
समझे? पार्ट 14 जिस बारे में बात करेगा इन सब व्यवस्थाओं के संचालन में, किसके, इसके संचालन में, इसके संचालन में और इसके संचालन में, इन एरियाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ सर्विसेज भी होंगी, कुछ सेवाएं होंगी जो इस देश के नागरिकों को दी जाएंगी, जिसे कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल लें अपन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। समझे? ये क्या होगा? ये सेवाएं हैं कि इस देश में कितने तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी नागरिकों को, जिस तरह से कंट्रोल हो पाए एडमिनिस्ट्रेटिव। तो क्या होगा? संघ व राज्यों के मध्य सेवाएं, राज्यों के मध्य अंडर, अधीन क्या? सेवाएं, सेवाएं। ठीक है? तो ये जो सेवाएं हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, ये क्या हैं? सेवाएं वो जो नागरिकों को दी जाती हैं। इसके अनुच्छेद कहां से हैं? 308 से लेकर 323 तक। समझे आप सीक्वेंस? और इसको कवर करेंगे सीक्वेंस को। ठीक है, भाग हो गया 14। अब इसके बाद अगला भाग 14A, भाग 14A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेवाएं होगी। अब मान लीजिए इतनी बड़ी टेरिटरी है, उसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? ट्रिब्यूनल्स होंगे भाई। जैसे कि आपने सुना है कावेरी जल विवाद, तो उसको सॉल्व करने के लिए, दो राज्यों के मध्य जल विवाद था, उसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की गठन किया गया, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल। ठीक है? तो किस लिए किया गया? क्योंकि ट्रिब्यूनल्स होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? अधिकरण, अधिकरण। ठीक है? न्यायाधिकरण कह दो या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल, मतलब न्यायाधिकरण या फिर अधिकरण। ठीक है? इसके अनुच्छेद कहां से? तो यहाँ 323 पे खत्म हुआ है, क्योंकि सेवाएं हैं, तो सेवाओं में क्या होगी? डिस्प्यूट, तो ए, और 323B। 323B। ठीक है? ये सारी सेवाओं, और सेवाओं के बाद क्या? ट्रिब्यूनल्स। ठीक है? ये हो गया भाग 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आएगा भाग 15। भाग 15 किस बारे में बात करेगा? इतना बड़ा देश हो गया, वहां रहने वाले लोग हो गए, शेड्यूल एरियाज हो गया, संघ हो गया, राज्य हो गया, सेवाएं हो गई, वित्त ये संबंध हो गए, विधायी संबंध हो गए। अब इन लोगों को चुनेंगे कैसे? जो लोग देश के संचालन में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो लोग सरकार बनाएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा? तो क्या आएगा फिर? इलेक्शन। क्या आएगा? इलेक्शन, यानी चुनाव। ठीक है? तो भाग 15 किस बारे में बात करेगा? चुनावों के बारे में बात करेगा, जिसके अनुच्छेद कहां से शुरू होंगे? 324 से लेके 340, सॉरी 324 से लेके 329 ए। ये किस बारे में बात करेगा? ये आपसे इलेक्शंस के बारे में बात करेगा। समझे? देश में लोगों का, सरकार का चुनाव कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसके बारे में कहां पावर्स दी गई है, भाग 15, भाग 15 में। ठीक है? अब भाग 16, भाई चुनाव हो गया है, अब कुछ लोग जो पिछड़े रह गए हैं, उनको भी तो मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री में लाइन में लाना है। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसमें क्या किया जाएगा? संवैधानिक कुछ प्रावधान होने चाहिए, ताकि वो लोग आगे बढ़ पाएं, इस देश की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। तो सर्टेन प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के, विशेष क्या प्राव, किन वर्गों के लिए? पिछड़े वर्ग हो गए, अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गई। ठीक है? उनके लिए क्या? कुछ विशेष प्रावधान कहाँ किए गए हैं? भाग 16 में, जिसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342A। कहां तक? आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। जिसे विशेष प्रावधान किन के लिए? SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए विशेष प्रावधान। चलिए, भाग 16 तक हमने कवर कर लिया कि विशेष प्रावधान क्या होंगे। ओके, अब भाग
17 कि इस देश में कुछ भाषा भी निर्धारित होनी चाहिए। वो किसके बारे में बात होगी? भाग 17 में बात होगी किसके बारे में? इस देश की राज्य भाषा के बारे में। राज्य भाषा की क्या राजभाषा होगी, ठीक है। उसके लिए कहाँ लिखा गया है? भाग 17 में, जिसके अनुच्छेद कहाँ से हैं? 343 से लेकर 351 तक। 343 से राजभाषा के बारे में बात किया। ये क्या क्या कवर कर लिया हमने? यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और जितने भी शेड्यूल एरियाज वो कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा, कौन सा? प्रशासनिक और विधायी संबंध। उसके बाद वित्तीय संबंध। उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य इस देश की सीमा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है? हमने देखा इलेक्शन देखा हमने, ठीक है। हमने सेवाएं देखी, ठीक है। और उसके बाद हमने संघराज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार अधिकरण देख लिया, न्याय अधिकरण की ट्रिब्यूनल्स का गठन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, चुनाव कैसे होगा, सरकार कैसे चुनी जाएगी वो देखा। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड क्लासेस के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, उनको सीटों का निर्धारण किया जाए, ठीक है। राजभाषा क्या होगी ये हमने देख लिया। अब क्या होगा इस देश में? मान लीजिए कोरोना आ गया, इमरजेंसी आ गई, चेचक आ गया, इमरजेंसी आ गई, इस देश पर बाह्य आक्रमण हो गया, इमरजेंसी आ गई। ये जितनी भी सारी इमरजेंसीज हैं, भाग 18 किस बारे में बात करता है? आपातकाल के बारे में। आपातकाल संबंध के बारे में, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, जिसके अनुच्छेद कहां से हैं? 352 से लेके 360 तक, 360 तक जिस बारे में बात की जाती है वो किस बारे में बात की जाती है? आपातकालीन प्रावधान के बारे में। चलिए सर, आपात हो गया। अब मान लीजिए कुछ रह गया हो, तो मिसलेनियस क्या होगा? मतलब कुछ रह गया है जो समय पर बाद में पता चले कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस संविधान का व्याख्या करता, वो बताए कि हाँ भाई ये चीज रह गई थी, ये जरूरी है अभी लिखना, तो वो क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस, जिसके बारे में भाग 19 किस बारे में बात करता है? मिसलेनियस मतलब विविध, विविध। मिसलेनियस कुछ रह गया तो उसके बारे में आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक किस बारे में बात की गई है? विविध प्रावधानों के बारे में बात की गई है। चलिए सर, भाग 19 हो गया। अब जो एक भाग इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, ये विविध रह गया है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? और इसमें से कुछ घटाना हटाना होगा संविधान में से, तो वो कैसे होगा? उसके लिए किस बारे में बात की गई है, कहाँ की गई है? भाग 20 किस बारे में बात करता है? संविधान, अरे इस देश के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, जिसमें आर्टिकल कौन सा है इकलौता? 368, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। या तो मूल, इस संविधान की जो कोर है, या तो मूल अधिकार हैं, ठीक है, या डीपीएसपी है दूसरा। उसके बाद अगर कुछ है तो इमरजेंसीज हैं। उसके बाद कुछ है तो पार्ट 5 पार्ट 6 हो गया। और फिर 368 के बारे में। चलिए, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ टेम्परेरी रह गया है। क्या रह गया है? कुछ टेम्परेरी रह गया है, तो उसके बारे में क्या रहेगा भाई? भाग भाग 21 कुछ संक्रमणकालीन मतलब ट्रांजिशन जो पीरियड है, ट्रांजिशन जो चीजें रही हैं उनके बारे में, कि भाई अभी ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा या फिर ऐसा हो चुका है, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है? भाग 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्थाई व संक्रमण कालीन संबंध कहाँ लिखे गए हैं? भाग 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 368 पर क्या खत्म हुआ है हमारा संविधान संशोधन? तो 369 से लेकर 392। ये किस बारे में बात करता है? संक्रमणकालीन प्रावधानों के बारे में, जो अस्थायी प्रावधान है संविधान में उस टाइम लिखे गए थे, उनके बारे में क्या बात करता है? भाग 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आता है भाग आपका आखिरी 22। पार्ट 22 क्या कहता है? कि इस देश में
जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट होगा वो हिंदी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? हिंदी में। ये शीर्षक के बारे में बात करता है कि संक्षिप्त शीर्षक क्या होगा, तो किस किस बारे में बात करता है? संक्षिप्त शीर्षक, हेडिंग, ठीक है। और क्या होता है? राजकीय कार्य में हिंदी, किसमें? राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा, या फिर आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा। राजकीय या आधिकारिक कार्य में हिंदी। इसके अनुच्छेद क्या होंगे? अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? कंप्लीट। ठीक है। इसमें एक और चीज है निरसन, कि कोई चीज अगर हटानी है तो वो कौन कौन सी है। समझे मेरी बात? किस तरह याद किया हमने? भूभाग, भूभाग पर रहने वाले लोग, लोग अगर बाकी लोगों से, उनको अलग कैसे पता करेंगे कि भाई ये लोग उन लोगों से, बाकी लोगों से अलग हैं, तो कैसे होगा? कि संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया कि उन्हें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार दिए गए हैं तो सरकार उनके लिए कुछ नीतियां बनाएगी, नीतियां बनाएगी। पार्ट्स याद रखते जाना, मैं पार्ट्स में बात कर रहा हूँ। नीतियां बनाएगी सरकार, अगर नीतियां बनाएगी तो क्या होगा? उनके कुछ कर्तव्य होंगे। तो ये हो गया एक पार्ट कंप्लीट। उसके बाद वहां उस भूभाग पर रहने वाले कौन लोगों के लिए सरकार होगी, तो वो क्या होगा? संघ होगा। अब वो क्या होगा? फिर राज्य होगा। राज्य के बाद क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र होंगे। संघ राज्य क्षेत्र के अलावा क्या बचता है फिर हमारे पास? जिस भूभाग पर लोग रह रहे होंगे, कौन बचता है? उसके बाद हमारे पास बचते हैं नगर पालिकाएं, पंचायत, नगर पालिका और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? शेड्यूल एरियाज, जिनके लिए आर्टिकल क्या है? 244 हो गया। ठीक है। उससे आगे बढ़े, ये सारा हमारा एक भूभाग कंप्लीट हो गया। इस देश पर जो ये लोग रह रहे हैं, इनके लिए क्या होगा? फिर इलेक्शन होगा। ठीक है। चुनाव भी तो होगा। सॉरी, उसके बाद सेवाएं, सेवाओं के बाद क्या होगा? चुनाव। समझे? और सेवाएं कौन कौन सी हो गई थी हमारे पास? विधायी और प्रशासनिक हो गई। उसके बाद हमारे पास और कौन कौन से संबंध हो गए थे राज्य और संघों के बीच? वित्तीय संबंध हो गए, व्यापार वाणिज्य हो गया। ठीक है। सेवाएं हो गई, सेवाओं के बाद इलेक्शन आ गया हमारे। इलेक्शन के बाद हमने क्या देखा? अधिकरण। सेवाओं के बाद हमने क्या देखा था? अधिकरण। अधिकरण के बाद इलेक्शन, इलेक्शन, और उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से वर्ग? SC ST OBC, SC ST BC। ठीक है। अब इसके बाद राजभाषा आ गई हमारी। राजभाषा आ गई तो उसके बाद हमारे आपातकालीन प्रावधान देखे हमने। आपातकालीन प्रावधान के बाद हमने क्या देखा? कुछ मिसलेनियस अगर रह गया इस संविधान में तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। ठीक है। उसके लिए क्या सॉर्ट आउट होगा? आर्टिकल 368, जिसमें क्या लिखा गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बाद हमने क्या देखा? कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान देखे। ठीक है। संक्रमणकालीन प्रावधान जैसे कि अस्थायी कुछ चीजें हैं तो वो भाग 22 आ गया। उसके बाद आपके कि शीर्षक क्या होगा? संक्षिप्त। उसके बाद निरसन के क्या प्रावधान है, और सबसे बड़ी चीज कि आपके राजकीय कार्य या फिर आधिकारिक कार्य में भाषा कौन सी होगी। ये हुआ हमारा एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में कंप्लीट। ठीक है। थैंक यू।